समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मुस्लिम धर्मावलंबी के आई बकर ईद पावन मनावल गेल संबंधी प्रशंसा। मुस्लिम धर्मावलंबी के दोसर महान पावन बकर ईद उल जोहा आई मनावल गेल। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पावन के 17वां दिन में बकर ईद मनेबाक धार्मिक विधि रहत आयल अछि। इस्लामिक पात्रों अनुसार 12 महीना अर्थात दिल हिज्जा के 10म दिन ई पाबनि मनबैत आयल नेपाली जामे मस्जिद जनौलक अछि। एहि दिन मुस्लिम धर्मावलंबी भिनसरे स्नान कऽ नजदीके के मस्जिद या ईदगाह में जाकर सामूहिक नमाज पढ़ैत अछि। नमाज पढ़ला के बाद एक दोसर में अंकमाल करैत शुभकामना आदान प्रदान कयल जाइत अछि। साहिब निसाब इस्लामी शरीयत के अनुसार जिन मांची के पास में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी जिन मांची के संग में हुन्छ ओले साहिब निसाब हुन्छ। ओले अपने तरफबाट कुर्बानी दिन्छ। बकरा 1 साल को नेपाल में तो बकरे उरांगे हुन्छ। अरू तो जानवर यहाँ मिल्दैन। और तो यहाँ को नियम छ कि मात्र मुदा कोरोना के कारण एहि बेर सेहो घरे में नमाज पढ़ आग्रह केने बमूजिब मस्जिद व ईदगाह सुनसान देखल गेल अछि। काठमांडू के दरबार मार्ग में रहल नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभर के मस्जिद आ ईदगाह में मुस्लिम धर्मावलंबी के भीड़ लगैत आयल रहितो कोरोना के जोखिम रहला से घरे में रहकर सुरक्षित रूप में मनावा मुस्लिम आयोग आग्रह केने छल। हिजरी संबत अनुसार 14 से 39 वर्ष पहिने अल्लाह के आदेश में इब्राहिम अपन पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम के बलिदान करत तैयार भेल याद में ई पाबनि मनावा शुरू कयल गेल बताओल जाइत अछि। सरकार बकर ईद के अवसर में आई सार्वजनिक विदा सेहो देने छल। नेपाली कांग्रेस के नेता अमरेश कुमार सिंह संघीय सांसद पद से राजीनामा देलनि अछि। पार्टी के क्रियाशील सदस्यता वितरण में धांधली भेल कहे ओ राजीनामा देलक अछि। सिंह पार्टी सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा समक्ष राजीनामा पेश केने छथि। अपन राजीनामा पत्र में नेता सिंह विशेषतः प्रदेश नंबर 2 में पार्टी के उपसभापति बिमले निधि अवलंबन केने नीति आ व्यवहार से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करने उल्लेख केने अछि। निधि के रवैया के कारण प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के स्थिति रक्षात्मक अवस्था में पहुंचा के खतरा बढ़ाने आ एहन स्थिति में पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपने विशेष निर्णय लेवा बर्बाद भेल कर जिक्र रहल अछि। सिराहा के 0 माइल बरियारपट्टी सहायक सड़क खंड अंतर्गत धनगढ़ी माई नगरपालिका 5 संत नगर में बितला रात यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला पर एक गोटे के मृत्यु भेल अछि 13 यात्रु घायल भेल अछि। 0 माइल से बरियारपट्टी जेबा क्रम में बादुख 71 नंबर के बस पलटला पर बस में सवार बरियारपट्टी गांवपालिका 3 निवासी 35 वर्षक गणेश मुखिया के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। तीव्र गति में जा रहल बस अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेला पर मुखिया के घटनास्थल में मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। दुर्घटना में पैर घायल भेल 13 गोटे के स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना लगते चालक फरार रहला से खोज कार्य जारी रहल जनौने अछि। सोमक रात के अविरल वर्षा के कारण टूटा शुरू भेल धनुषा के सबैला स्थित कमला नदी के बांध पूर्ण रूप में टूट गेल अछि। सबैला नगरपालिका 13 किरतपुर स्थित कमला नदी के पश्चिम दिश के बांध आई भिनसर पूर्ण रूप में टूट गेल अछि। बांध टूटल शुरू भेलाक बाद सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय मिलकर नियंत्रण के प्रयास केने छल मुदा नियंत्रण के सब प्रयास असफल भेल आ बांध टूटल प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तुला बतौलनि। उनकर अनुसार बालू आ माइटक बांध बनाकर बांध निर्माण कयल गेला से टूटल अछि। पानी के बहाव एखन कम भेला से गांव दिस प्रवेश नहि केने स्थानीय सब बतौलक अछि। आ वर्षा भेल तऽ सीधा गांव दिस पानी घुसक के समस्या बढ़त। यद्यपि प्रमुख जिलाधिकारी वास्तोला आईएस नदी नियंत्रण के काम पूर्ण रूप में होबऽ लागल बतौलनि। बाढ़ नियंत्रण के लिए कमला नदी नियंत्रण आयोजना मार्फत अर्थ मंत्रालय 50 लाख बजट मंगल दिन मात्र छुट्टियौने अछि। निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा के उपचुनाव के तैयारी शुरू कयलक अछि। स्थानीय तह में रिक्त रहल पदाधिकारी के लेल उप निर्वाचन नहीं है। निर्वाचन आयोग के सचिव सुरेश अधिकारी स्थानीय तह के दोसर निर्वाचन आबला 1 वर्ष सेहो बाकी नहीं रहला से
उपनिर्वाचन नहीं करबाक जानकारी दिलनि। 2074 बैसाख 31 में पहिल आ अखाड़ 14 में दोसर कऽ स्थानीय तह के निर्वाचन दू चरण में भेल छल। स्थानीय तह के पदाधिकारी के 1 वर्ष से बेसी पदावधि बाकी रहल अवस्था में पद रिक्त होबऽ गेल तऽ उपनिर्वाचन द्वारा पदपूर्ति करऽ पड़बाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। पहिल चरण के चुनाव भेल अवधि 2079 बैसाख में पहुँचैत अछि, जे समय आब 10 महीना सेहो नहि रहल अछि। आयोग प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के उपनिर्वाचन के लेल तैयारी शुरू केलक अछि। आयोग के सचिव अधिकारी उपनिर्वाचन के मिति सरकार संग विमर्श कऽ तय करबाक आइ के लेल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग समय मांगल गेल जानकारी दिलनि। संविधान में प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के कार्यकाल 6 महीना से बेसी समय बाकी रहते कोनो सदस्य के स्थान रिक्त भेल तऽ ओहन स्थान जे निर्वाचन प्रणाली से पूर्ति भेल छल ओहि प्रक्रिया से करऽ पड़बाक व्यवस्था अछि। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन 2074 अगहन 10 आ अगहन 21 में भेल छल। दोसर चुनाव 2079 अगहन भीतर करऽ पड़त, जाहि के लेल करीब 17 महीना बाकी रहल अछि। दल परिवर्तन केने कारण कार्यवाही में पड़ल आ राजीनामा देने कऽ एखन प्रतिनिधि सभा के 4 आ प्रदेश सभा के 11 सदस्य के पद रिक्त भेल अछि। ओ रिक्त स्थान में आब आयोग उपनिर्वाचन कराओ। ए माले में गेल कारण से माओवादी केंद्र अर्घाखाँची 1 के टोप बहादुर रैमाजी, कैलाली 4 के लेखराज भट्ट, रौतहट 3 के प्रभु शाह आ कैलाली 3 के गौरी शंकर चौधरी के कार्रवाई कऽ पद मुक्त करौने छल। तहिना प्रदेश सभा दिस ए माले में गेला कारण से ताप्लेजुङ ख से निर्वाचित टंक आंग बुहांग के माओवादी केंद्र कार्रवाई केने छल। प्रदेश 2 में 3 गोट प्रदेश सभा सदस्य के पद खाली अछि। दल त्याग कऽ माले में गेल कारण से माओवादी केंद्र प्रदेश नंबर 2 के 4 प्रदेश सभा सदस्य के कार्रवाई केने छल। दल त्याग केने से राजनीतिक दल संबंधी ऐन अनुसार पद मुक्त हो मामला में धौंसा के रामचंद्र मंडल, 12 के ज्वाला शाह, अरौथट के कुंदन प्रसाद कुशवाहा रहल अछि। समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीर कार्यवाही में पड़ल रही तो माओवादी उनका ठाव में नया सदस्य नियुक्त कर चुकल अछि। बागमती प्रदेश में 1 प्रदेश सभा सदस्य के पद रिक्त रहल अछि। दोलखा ख से निर्वाचित पशुपति चोलागाय के कोरोना के कारण मृत्यु भेल छल। लुम्बिनी प्रदेश सभा में सेहो 4 सदस्य के पद रिक्त भेल अछि। 2 सांसद दल त्याग केने और 2 गोटे राजीनामा देने कारण ओहिठमन खाली भेल अछि। हिमालय के सांसद दांग के अंबर बहादुर डांगी आ कपिल वस्तु के दीर्घ नारायण पांडे राजीनामा देने छल। तेना प्रदेश सभा सदस्य द्वय रूपंदेही के दधिराम न्यौपाने आ गुल्मी के दिनेश पंथी एमाले में गेला कारण से माओवादी उनका सबके कार्रवाई केने छल। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दैलेख के धर्मराज रेग्मी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य आसाम के झपट बोहरा एमाले में गेला कारण से माओवादी कार्रवाई केने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव जनमत संग्रह केनाई जरूरी नहीं अछि कहला सब लुटेरा सब रहल टिप्पणी केने छथि। आई काठमांडू में पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र रेड फ्रंट विमोचन करैत विप्लव वैज्ञानिक समाजवाद के विषय में जनमत संग्रह में जय प्रभा कहत जनमत संग्रह करक नहीं चाही कहला सब लुटेरा सब रहल टिप्पणी केने छथि। ओ एखन देश में संसदीय व्यवस्था के कोनो औचित्य नहीं रहल जिक्र केलनि। नेपाल के राजनीति में विकृति आ दलालीकरण भेल आरोप लगबैत विप्लव एखन अपन देश के निर्णय अपने लेव सकबाक अवस्था में नहीं रहल तर्क केलनि। पार्टी एकता से फोड़ धरि आ सरकार बनाबऽ से गिराबऽ धरि के काम में विदेशी हस्तक्षेप भेनाइ दुर्भाग्य रहल ओ बतौलनि। ओ कम्युनिस्ट कहैत आयल पूंजीवाद आ कांग्रेस कहैत आयल लोकतंत्र के परिभाषा के सेहो परिवर्तन कर पड़बाक बताउने छलखिन। अर्कालाई उपदेश दिने मात्रै होइन हैन, अरू सब लोकतन्त्र विरोधी हुन् भन्ने होइन। लोकतन्त्रले पुँजीवादी लोकतन्त्रले नपुगेपछि वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र अगाडि सारिएको हो। राजनीतिमा आज देखिएन, सबै मान्छेले सङ्घर्ष पनि भन्छन् र आजका निर्णयहरू नेपालबाट कोही पनि भएका छैनन् भनेर पनि भन्दैछन्। त्यो हामीले भनेका छौँ र हैन। राति 12 बजेको निर्णयले हामीलाई लादियो भन्छ एउटाले, अर्कोले 42 अरब यहाँ खर्च गरेर अर्को गरिरहेको छ भन्छ अर्कोले यहाँ बाहिरबाट आकाशवाणी आइरहेको छ भन्छ। सबै के हुन्, कुनै पनि पार्टीले आफूलाई विप्लव अपना सबके भेल खत्म भेल कहवला सब चुनौती दैत समाजवाद के कल्पना पूरा नहीं होबऽ धरि अपने सब क्रांतिये में रहब स्पष्ट केने छलखिन। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के प्रभावकारी रूप में संचालनक लेल न्यूनतम साझा कार्यक्रम जल्दी तय कर गठबंधन के आग्रह कयलक अछि। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आई बैसल माओवादी स्थायी कमिटी बैसार से न्यूनतम साझा कार्यक्रम या प्राथमिकता के कार्यक्रम सब जल्दी से जल्दी तय कर गठबंधन सबके आग्रह करबाक निर्णय केने अछि। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय कर पार्टी के दिश से नेता देव गुरुङ आ वर्षमान पुन के निर्देशन देने माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि।
पार्टी प्रतिगमन विरुद्ध के संघर्ष के सफल बनाने का है आ पार्टी गतिविधि के तीव्रता देबाक निर्णय केने अछि। जाहि अनुसार साउन 17 गते स्थायी कमिटी आ साउन 20 गते केंद्रीय कमिटी बैसार भिनसर 11 बजे से बैस जका आह्वान केने अछि। बैसार से संवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति रोक पार्टी सफल भेल निष्कर्ष सेहो निकालने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताएं। ओ मंत्री परिषद में पठेबाक नाम बारे में विमर्श नहीं भेल रही तो सरकार जल्दी पूर्णता पावत दावी केले। एउटा सीएमपी वा न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा हाम्रा साझा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू र प्रतिबद्धताहरू तुरुन्तै तय गर्न पार्टीले आह्वान गरेको छ र त्यसै अनुसार कार्यदलका साथीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षलाई एक रूपमा सफल पारेपछि सरकारलाई सकारात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दिशातिर मेहनत गर्नुको अतिरिक्त अब पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तीव्र पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस बैसार से माओवादी के नेता नरबहादुर कर्मचारी के स्मृति दिवस साउन 9 गते पेरिस डाटा में भिरसन 9 बजे कार्यक्रम की आयोजना कक मनेबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। माओवादी विश्वास के मत देववाला सब प्रति आभार व्यक्त केने अछि। नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष अपन नेता सबके लक्षित करैत दोसर पक्ष से भेल उत्तेजक गतिविधि आ नाराबाजी प्रति ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। काठमांडू में बैसल नेपाल पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य सबके बैसार से एकता वार्ता चल रहा 10 बुंदे सहमति बुझाउने अवस्था में स्पष्टीकरण पूछबाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी करबाक एवं पुतला जराबाक के काम भ रहल है। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के ध्यानाकर्षण करबाक निर्णय केने नेता रघुजी पंत जानकारी दिलनि। बैसार से नेता विरुद्ध के उत्तेजक नाराबाजी रोक कर पार्टी एकता के काम में लागा सेहो ध्यानाकर्षण करौलक अछि। बैसार में सब सदस्य के जोड़ एकता रहल आ एकता प्रक्रिया के आगा बढ़ाव पड़त ताहि में सबके सहमति रहल ओ बतौलनि। तेना अध्यक्ष ओली पूछने स्पष्टीकरण के औचित्य नहीं रहल बैसार के ठहर रहल पंत जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के विश्वास के मत दिला पर पार्टी हुईप लगाबा नहीं सकबाक आ और विषय के जोड़ कर एखन स्पष्टीकरण पूछनाई के औचित्य नहीं रहल उनकर तर्क अछि। स्पष्टीकरण पूछबाक विषय नहीं रहल आ एकता प्रक्रिया में भाड़ा के काज भेल नेता पंत बताउने छलकिन। पछि एउटा प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। त्यो प्रस्ताव म पढेर सुनाउँछु। एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक नेता गोकर्ण बिष्ट स्थायी कमिटी के अनौपचारिक बैसार बैसल बतौलन। एमाले भीतर देखायल असहज अवस्था के बारे में आपातकालीन विमर्श भेल ओ बतौलन। वो कार्यदल से तैयार करने सम्मति के कुना आगा बढ़ाए ताहि विषय में विमर्श केंद्रित रहल जानकारी दिलन। अपने सब एकता के लिए क्रियाशील रहल मुदा सर्वोच्च के फैसला विरुद्ध 22 कोट सांसद ऊपर स्पष्टीकरण पूछल गेल वो बतौलन। सहमतिका आधारमा कसरी एकतालाई सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल केन्द्रित रह्यो। हामी एकतालाई प्राथमिकता दिँदै पार्टी पंक्तिलाई यसतर्फ उन्मुख गर्ने गरी क्रियाशील छौं निरन्तर। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत बैसार से स्पष्टीकरण एकता के वातावरण की धमलाबों के कमजोर बनावे के काज के निष्कर्ष निकालने हैं। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा कोरोना संक्रमण से जनता के जीवन रक्षा केनाई सरकार के पहिल प्राथमिकता रहल बतौने छथि। काठमांडू में नेपाल उद्योग परिसंघ के 18वां वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन करते प्रधानमंत्री देउबा कोरोना महामारी से जनता की जीवन रक्षा कर सरकार लागल आई के लेल निजी क्षेत्र के साथ आवश्यक रहल बतौलन। वो देश में विकास लगायत बहुतो बात की आवश्यक रहल रही तो एखन सरकार के ध्यान कोरोना नियंत्रण में लावा में रहल धारणा रखलन। प्रधानमंत्री देउबा नेपाल में कोरोना के तेसर वेरिएंट आवन देव हर संभव तैयारी कर रहल उल्लेख कलन। वो सब नागरिक के खोप के पहुंच में पहुंचावा के प्रतिबद्धता फिर से दोहरौने छलखिन। कोरोना नियंत्रण आ रोकथाम के लिए सरकार के साथ देव ओ निजी क्षेत्र के आह्वान से कलन। वो एखन के अर्थमंत्री मेहनती आ विजन रहल कहे नेपाल के अर्थतंत्र के पहिलका से सुधार करबाक
विश्वास व्यक्त करने छलखेन। विकास आवश्यकता छ, धेरै कुरा आवश्यकता छ, तर जिन्दगी बढी आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ नि हामी सबै लागेर गऱ्यो भने राष्ट्रिय देशका उद्योग व्यापारी सबै जनता गरिबसित पैसा पनि छैन, कहाँबाट सक्छ खोप किन्न भने हामी सबै लागेर निःशुल्क खोप दिनका लागि हामी डिटर्मिन हौँ, खोप दिन हामी प्रतिबद्ध हौँ र हामी सबै कर्तव्य पनि हो। यसैमा सबैलाई म हार्दिक यही ठाउँबाट मञ्चबाट सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दै सबै पेन्डेमिकलाई परास्त गरी छोडौँ भन्ने हामी वचनबद्ध भएर अगाडि बढौँ। कार्यक्रम में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा हरेक बात में देश आत्मनिर्भर नहीं हो बधैर जनता की समस्या समाधान कर नहीं सकबाक बतौलन। वो उपभोक्तावादी अर्थतंत्र के उत्पादनमूलक अर्थतंत्र में बदल के चुनौती रहल धारणा रखलन। उत्पादन वृद्धि नहीं कऽ आत्मनिर्भर अर्थतंत्र के निर्माण कर नहीं सकबाक हुनकर कह प्रलैश। वो कोरोना के कारण निजी क्षेत्र में पड़ल असर के ऊपर उठाव राहत कार्यक्रम लेबाक बतौने छलखिन। यो महामारीले सिकाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले कोभिडको महामारी, त्यसको उपचार, त्यसको भ्याक्सिनेसन लगायतका समस्याहरू सँगसँगै हामीलाई एउटा नयाँ चेतना, नयाँ प्रतिबद्धता हामीमा पैदा भएको छ र हामी एकताबद्ध भएर तैना उद्योगी विनोद चौधरी नेपाल के दक्षिण एशियाली राष्ट्र में लगानी करबाक उत्कृष्ट गंतव्य बनेबाक लेल प्राथमिकता के साथ सरकार काम कर पड़बाक बतौलन। और देश के विकासक लेल स्रोत आ साधन के अधिकतम प्रयोग कर पड़बाक धारणा रखलन। फिल गुड फ्याक्टरलाई चाहिँ अगाडि प्रोत्साहित गर्दछ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका साथमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रभाकरज्यू जसले कि यो देशको चाहिँलाई अन्ध्यारो त्यो बेलाको 16 घण्टाको लोड सेडिङको एउटा विकराल स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने चाहिने जुन किसिमको क्रान्तिकारी एउटा वातावरण बनाउनु, त्यस्तो योद्धा साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको योद्धाको साथले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै दुविधा छैन। तेना नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार मोर कोरोना महामारी के कारण निजी क्षेत्र में देखल गई समस्या के बारे में जानकारी कराने छल। कार्यक्रम में किछ व्यवसायी के सम्मान कयल गेल। नेपाल में आई थप 2838 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 8715 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1918 आ 3901 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 920 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,24,455 पहुंचल। तेना कोरोना के कारण थप 30 गोटे की मृत्यु भेल। एखन नेपाल में कोरोना के कारण 9,637 गोटे की मृत्यु भेल। तेना थप 1,475 संक्रमित ठीक भेला पर एखन नेपाल में 6,36,402 संक्रमित ठीक भेल। एखन नेपाल में 26,832 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 301 गोट क्वारंटाइन में अछि। एखन नेपाल में 34,95,069 पीसीआर आ 2,74,862 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा बीपी कोइराला राजनीति, साहित्य आ मनोविज्ञान के क्षेत्र में केने योगदान अतुलनीय रहल बतौने छथि। आज बीपी स्मृति दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग वर्चुअल रूप में आयोजना केने बीपी पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम के संबोधन करे देउवा बीपी कोइराला वर्सटाइल नेता रहल कहत उनका सब बहुत पाठ सीख का आगा बढ़ पड़बाक धारणा रखलन। वो बीपी अपन जान के परवाह नहीं कऽ प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करने कहे। बीपी के स्मरण केला पर मात्रे सेहो कांग्रेस में उत्साह बढ़त जिक्र कलन। बीपी बचने भाषण मात्रे सुनला पर बहुतो ज्ञान मिलत हुनकर कह रहल छल। कोइरालाका सम्बन्धमा भन्दाखेरि यति कुरा गर्ने साध्य छैन। कहाँदेखि सुरु गर्ने, कहाँ अन्त गर्ने भन्ने कुरा। उहाँ जस्तो अलराउन्डर यस्तो चाहिँ व्यक्ति राजनीतिमा पनि नम्बर 1 भएको हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसरी त हर चिजमा तर्नु छैन। त्यस कारण चाहिँ यो समाजवादी व्याख्या गर्ने कुरामा समाजवादी साहित्यका सम्बन्ध त्यस्तै अग्निमुखमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तै प्रजातन्त्रको लागि जिन्दगी। कार्यक्रम में सहभागी अन्य नेता सब बीपी कोइराला कहने समाजवाद के व्याख्या समकालीन विश्व में अनुकरणीय रहल धारणा रखने छल। नेपाल के पहले जननिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के 39वां स्मृति दिवस कांग्रेस कोरोना के कारण
भर्चुअल रूप में बनाउने अछि। नेपाल के पहिल जननिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के 39वां स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम क मनाओल गेल अछि। बीपी स्मृति दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस आ ओकर भातृ संगठन देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना केने छल। तहिना कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कोइराला के तस्वीर में माल्यार्पण कयल गेल छल। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता रहल छल। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक कोइराला 2015 साल के आम चुनाव में कांग्रेस 2/3 बहुमत लौला के बाद पहिल जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बनल छलैथ। ओ नेपाल में राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र आ समाजवाद स्थापना के लेल राजनीतिक नेतृत्व देने छलैथ, मुदा 2 वर्ष काम कर नहीं पबैत तत्कालीन राजा महेंद्र संसद अपदस्थ केलाक बाद वो लंबा समय निर्वासन आ जेल में बितौने छलखिन। बाद में वो विदेश में रहकर देश के लिए लड़स देशे भीतर के सब शक्ति बीच के एकता महत्वपूर्ण हैत कहैत राष्ट्रीय मेलमिलाप की नीति लक स्वदेश घुरल छलैथ। वो प्रवर्धन केने प्रजातांत्रिक समाजवाद आ मेलमिलाप की नीति एखनो सेहो सान्दर्भिक मानल जाइत अछि। कोइराला के 2039 साउन 6 गते निधन भेल छल। सर्लाही के नवलपुर मलंगवा सड़क खंड अंतर्गत हरिहरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 हरैया में रहल सरकारी पोखर में डूब कर एक गोटे मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहल पुरुष के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होला में स्थानीय रामप्रीत माझी के 30 वर्षक पुत्र भुरकुर माझी रहल प्रहरी जनौलक अछि। सोमक साँझ करीब 9:15 बजे दिस हरैया स्थित सरकारी पोखर में डूब कर वो बेपता भेल छल। पोखर में डूब कर बेपता भेल खबर पाबक संगे इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर से प्रहरी निरीक्षक रवि कुमार लामा के कमांड में 15 गोटे के प्रहरी टोली आ सशस्त्र प्रहरी के अगरवागंज से खटल 19 गोटे सशस्त्र प्रहरी के टोली स्थानीय बासिंदा के सहयोग में पोखर में माछ मारा वाला जाल फेंक कर खोज तलाश करत गेला पर मंगल के भिनसर 10:30 बजे भुरकुर के लाश बरामद भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरी जानकारी दिलैन। इराक के राजधानी बगदाद के पूर्वी क्षेत्र में बम विस्फोट भेला पर 28 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बगदाद के सुबुर्ब जिला के सदर शहर स्थित प्रख्यात बाजार में मुस्लिम सबके पावन ईद अल अदा की पूर्व संध्या में भेल आत्मघाती हमला में पैर 28 गोटे के मृत्यु हेबाक संगे अन्य 66 गोटे घायल भेल प्रहरी सूत्र जनौलक अछि। केस घायल के अवस्था गंभीर रहला से मृतक के संख्या बढ़ सकबाक जनाओल गेल अछि। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीहमी सुरक्षा आ गुप्तचर निकाय के अधिकारी सब संग भीषण आक्रमण के विषय में विमर्श शुरू केने सरकारी अधिकारी जारी केने विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। जारी विज्ञप्ति में कदीहमी आक्रमण के पीड़ित परिवार के सहयोग करबाक आ आतंककारी सबके खोजी करबाक वचनबद्धता कयल गेल अछि। इराकी राष्ट्रपति बारहम साली एकटा ट्विटर मार्फत ईद अल अधा के पूर्व संध्या भेल एहि घटना के एकटा जघन्य अपराध आ क्रूरता बतौने अछि। देश द टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।